अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मैमुना मुस्लिमा और आप सबको एक बार फिर से अपने ब्लॉगिंग चैनल पर वार्मली वेलकम कहती हूं। आज है जी हमारे साथ एक गेस्ट। आप लोगों ने जज तो कर लिया होगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूं, जो पिछली 3-4 वीडियोस में हमारे साथ आ भी चुके हैं। आप सब ने आज उनको देखकर दिल की गहराइयों से वेलकम कहना है। पर्सनली मैंने उनको काफ़ी रोका था कि सामने मत आइए, लेकिन उनकी कुछ व्यूवर्स बहनों ने काफ़ी तोड़ो शोर से रिक्वेस्ट की थी कि भाई को सामने लाइए। तो आज भाई साहब सामने आ चुके हैं। आपके भाई साहब ठीक ही कह रही हूँ, आप लोगों के भाई साहब सामने आ चुके हैं। चले तो आओ वेलकम कीजिए। आओ चले जी, दाएं कंधे से पहले शुरू करते हैं। Few inches later. ये देख, ये नहीं ऊपर से, नहीं ऊपर से। और तो मैं भी नहीं आई थी सामने। अच्छा नहीं, अब मैं आ रहा हूँ ना, चुप करें। मेरा एक खास स्टाइल है ना अपना, ये देखिए। क्या है? मैं इतना भी मजाकिया नहीं यार, आप हंस रही हो मेरे को। अच्छा अब क्या करना? आप बताइए, आप क्यों आए हैं वीडियो में, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं भी आपकी तरह इंट्रोडक्शन दूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। क्योंकि चल रहा है लॉकडाउन और मैं फंसा हूँ दीगर मजलूम शोहरों की तरह घर में। सुन लो मेरी फरियाद, मैं भी आपको वेलकम कहता हूँ। अच्छा नहीं, मैं फंसा हूँ वाकई। ये जो पिछली 2 वीडियोस थी ना, 3 वीडियोस में ये मुझे लेके गई हैं किचन में और ले जाके पहले चना चाट बनवाई है मुझसे, और फिर उसके बाद ये दाल माश बनवाई है। शायद आपने पिछली वीडियोस देखी हुई है ना, उसके कमेंट्स पढ़े हैं। मेरी प्यारी प्यारी बहनों ने काफ़ी सारी रिक्वेस्ट की थी और बहुत सारा प्यार दिखाया था, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा देख के। ये मैं उनके आपको स्क्रीन और उनके स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो मैं शो करवा दूंगा। सबसे पहले हैं जी फ़खरुल इस्लाम आज़ाद अवान। वाह, तो ये कोई बहन ही है ना। आप भाई का आधा मुंह दिखा देना, आधा कहते दिखा दें, देखें मैं पूरा आ गया हूँ। फ़खर भाई या फ़खर पहना। अच्छा उसके बाद ही है स्प्रेड अवेयरनेस ने कहा है जी आपके हस्बैंड शर्मा रहे हैं कैमरे में आने से। मैं नहीं शर्माता, थैंक यू पर। अच्छा आगे हैं जी हिफ्जा रहमान कह रही हैं वालेकुम सलाम, तो इंतज़ार रहेगा भाई की कुकिंग का। आगे भाई आपको कुकिंग करके दिखाया करेंगे। अब आगे हैं सामने, कोई मसला नहीं, कुकिंग ही होगी, पता नहीं क्या क्या होगा। मैं आपको वो चीज़ें बताएंगा जो कि इन्होंने कभी भी नहीं बताई होंगी। अच्छा बात सुन। अच्छा आगे हैं जी बाजी परवीन, हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। परवीन मेरी सास का नाम, सॉरी। अच्छा माशाल्लाह नाइस व्लॉग, क्यूट वॉइस आमना, अल्लाह ब्लेस यू बोथ। थैंक यू इतनी प्यारी दुआओं के लिए यार। अच्छा आगे जी आमना व्लॉग्स कहती हैं कि जी बाजी आपकी हर वीडियो बहुत, ये तो आपके बारे में कह रही है। नीचे एमबी लाइफ व्लॉग कह रही हैं जाहिद आपके हस्बैंड का नाम ना। थैंक यू, यू आर ब्यूटीफुल मैमुना सिस। ओह वाह। और मैं अभी कमेंट्स आएंगे फिर देखिएगा। नहीं आएंगे, अच्छे आएंगे मेरी। नहीं छोड़ो इस बात को, देख लेना आप कमेंट्स आएंगे। नहीं आप छोड़ो, अच्छे आएंगे कमेंट्स। और आपने बर्दाश्त करना है दिल से। आज क्या करने लगे हैं? आज जी करने लगे हमारे ना, एक्चुअली आपने मुझे बता दिया था ना। हाँ मैंने एक्चुअली हमारे इस चैनल पर, जो आप चैनल देख रहे हैं ना, इस चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा उसके बाद थैंक यू सो मच उसके लिए। इनका जो मेन चैनल था ना, उस पर जब 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे ना, तो एक व्लॉग बनाया था। 1 मिलियन में कितने सिफर आते हैं? 2.5 सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख 10 लाख 7 सिफर आते हैं और एक 1 लग जाते हैं। 10 लाख सब्सक्राइबर। अब तो 2 मिलियन से ऊपर हैं आप। 21 जब 1 मिलियन हुए थे ना, तो एक व्लॉग बनाया था, व्लॉग 4 के नाम। तो उस व्लॉग पर जितनी मेहनत लगी थी ना, वो व्लॉग देखेंगे दोबारा, क्योंकि हम उसके लिए अभी बना नहीं सकते ना, लॉकडाउन चल रहा है। मुझे गर्मी लगी, अब पसीना आ रहा है। कोई बात नहीं, साफ करो। अच्छा तो उसी व्लॉग को हम दोबारा देखेंगे आप लोगों के साथ बैठ के, और मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उस व्लॉग को मैंने ही डिज़ाइन किया था, प्रोड्यूस डायरेक्ट क्रिएट मैंने ही किया था। मैं आपको बताऊंगा सब कुछ इन्होंने किया था, एडिट भी इन्होंने किया था, ठीक है। और बड़ा मैं नीचे हुआ हूँ तो मेरे सर के बाल कम नजर। अच्छा अब उन्होंने कहना है कि ना आपकी जी बाल कम है। और चिराग तले अंधेरा।
हाँ, चिराग तले अंधेरा होता है हमेशा, इसलिए मैंने कभी भी इनकी कोई भी चीज़ यूज़ यहाँ तक के तेल भी इनको लगाने का बोलते हैं ना तो कहते हैं बस नहीं, इतना टाइम नहीं मेरे पास। इनके पास PR आते हैं, वो भी कंपनीज मतलब वो भिजवाती हैं, लेकिन मैंने कभी भी कोई चीज़ यूज़ नहीं की और मुझे इस पर गर्व है। इंडिया का लफ्ज़ बोल दिया, अभी इधर रोला पड़ गया, इंडिया का लफ्ज़ बोल दिया, मुझे इस पर प्राउड है, फख्र है भाई, फख्र है। जैसे फख्र इस्लाम का भी कमेंट पड़ा था ना, वो है। अच्छा, अगली जो बात है ना, कंप्यूटर बंद हो गया, अभी हम कंप्यूटर चलाएंगे, ये नीचे यहाँ पर वो वीडियो शो होगी, आप देखेंगे और मैं फिर आपको उसके बारे में बताऊंगा कि उस पर मेरी कितनी मेहनत लगी थी और वो अब तक की सबसे बेहतरीन वीडियो थी इनके चैनल की। बेहतरीन कह लें कि हाई बजट और मेहनत के हवाले से और टाइम कंज्यूमिंग, तकरीबन 1 माह लग गया था उसको शूट करने में और उसको एडिट करने में। वो कौन सी वीडियो, वो अभी आपको दिखाएंगे। उससे पहले आपने पॉपकॉर्न, कहवा, चाय, फुल्ले, सलांटियाँ, पापड़ जो भी ले सकते हैं ले लो, मैंने भी अपनी चीज़ ले ली। आप तो ले आए ये सारा टाइम। अब जब दाल माश बनाई थी तो उसमें मैंने आपको दिखाई थी मैं चॉकलेट खा रहा था। इनका वेट इतना बढ़ चुका है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। उसका भी इलाज है, मेरे पास एक चीज़ है, सारी मेरी बुक्स पढ़ के ये स्पेशल मैं बुक लेके आया हूँ, इनके लिए लेके आया था, लेकिन आजकल मैं पढ़ूँ, इतनी मोटी बुक है ये। और ये इसकी ख़ास बात ये है कि ये इसका जो है ना राइटर है, ये मार्क बर्लिन और लिंडा कॉर्नर है। ये बड़े ही मशहूर हैं, ये डाइटिशियन है, वेट लॉस के डाइटिशियन है। और उनकी बुक्स का तर्जमा करके, ये पाकिस्तानी को तर्जमा तखलीस मोहम्मद जाहिद, मेरे ही नाम पे है मलिक, इन्होंने किया है। और इसकी सबसे ख़ास बात, मैंने इसको ना थोड़ा सा पढ़ा है, तकरीबन चौथाई पढ़ लिया, तकरीबन 100 पेज पढ़ लिए। तो ख़ास बात इसकी ये है कि इसमें आपको इनकरेज किया हुआ है और बताया हुआ है, सिखाया हुआ है कि आप अपना वज़न कैसे कम कर सकते हैं। इसमें कोई टोटका नहीं है, टोटके शोटके नहीं उन्होंने बताया आपकी तरह, जैसे आप चैनल पे बताते हैं। सॉरी, इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि आप इधर मेरी बात लगाने के लिए बैठे? नहीं यार, बाबू से बात निकली। वो अब डाइटिंग के बारे में बता रहे हैं कि आप इस तरह खाएं, इस तरह सोना है आपने, इस तरह मोटिवेट किया हुआ है, इतना कुछ बताया हुआ है ना उन्होंने कि चहलकदमी करें, आपने दौरान सफ़र कैसे वर्जिश करनी है, कैलोरीज को कैसे आपने मेंटेन रखना है, लाइट एक्सरसाइज करनी है, आपकी वर्जिश का कोटा क्या होना चाहिए, कैसे कैसे ये वो वगैरह वगैरह, ये बहुत कुछ है इसमें। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको पढ़ के आपको सबक पढ़ा दिया करूँगा इसमें, अगर आपका भी वज़न ज़्यादा है। वरना मैं एक चैलेंज भी लेने लगा हूँ, 1 महीने में वज़न कम करके। सब मजाक कर रहे हैं, मैं चैलेंज लूँगा इंशाल्लाह। ये मुझे थोड़ी सी पढ़ लेने दो, फिर मैं बताता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद ये और मैं सारा टाइम ये खा लेंगे, चैलेंज ले लेंगे, ये खाएंगे, चॉकलेट्स खाएंगे, कुकीज़ खाएंगे, चाय पियेंगे। यार ये मज़ेदार इतनी है, ये मैं आपको बताऊँ, हुई आमना आपने क्या खाया, आपने ज़िंदगी कहाँ गुजार दी सबसे। ये इतनी मज़े की चीज़ है ना, ये इसका नाम है एटर्ना प्रीमियम वेफर रोल वनीला फ्लेवर में। ये पता नहीं एक्चुअली है ये क्या चीज़, व्हाट इज एक्चुअली इट इज़। ये है ये देखें, इस तरह के ये रोल्स हैं, वेफर रोल्स हैं ये। इसके अंदर वनीला फिल किया, वनीला क्रीम है इसके अंदर। वनीला क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। वनीला हम एक फ्लावर होता है, ये रहा ये फ्लावर, ये इस तरह का होता है, बड़ा खूबसूरत, और समझो इसकी खुशबू बिकती है, इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है। और ख़ास बात ये है कि ये ना मैक्सिको जो अमेरिका है ना, उसके मतलब मिड में आती है ये स्टेट, तो ये वहाँ पाया जाता है, ये वहीं से आता है और वहीं से दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका अलग ही टेस्ट, हाँ जी, वहीं से आता है। और दूसरी जो ख़ास बात है, ख़ास किस्म की मक्खी होती है, जैसे शहद की मक्खियाँ ना हमारे यहाँ पे फिर रही हैं, वो उस मक्खी का नाम कुछ अलग ही है। वो इस फूल से रस निकाल के जो शहद बनाती है ना, वो शहद दुनिया का सबसे महंगा तरीन शहद है और अमेजिंग बाय टेस्ट है वो। और यहाँ पर पाकिस्तान में या इस एशियन कंट्रीज़ में भी वो शहद बनाया जाता है वो, लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है, असल में सिर्फ वही है। ये इस वनीला की ख़ास बात है कि वनीला जो है ना, मतलब टेस्ट में हमें, आपने अक्सर देखा होगा वनीला आइसक्रीम है जी, ये है वो है, लेकिन हमें पता नहीं होता वनीला है क्या, किसी फल का नाम है, किसी पौधे का नाम है, क्या है, लेकिन एक्चुअली ये फूल होता है। अच्छा, इसका ये मैं बता दूं कि अगर मैं थोड़ा सा दिल कर, थोड़ा सा नहीं, सारा खा चुकी हैं। नहीं वो नहीं यार, मैं बताने लगा हूँ, थोड़ा सा बता दूँ। तो ये ना ये स्पॉन्सर नहीं है भाई, ना लेना, अब रुको। अच्छा, इसकी जो सबसे खास बात है ना, वो ये है, इसके 2 स्टेप्स हैं मज़े के, इसके मज़े के 2 स्टेप्स हैं। एक जो स्टेप है ना, ये देखिए, पहले मैं
अंदर से दिखा दूँ। ये इस तरह की ये रोल्स हैं, ये लंबे थे, इस साइज़ में थे। ये जो जार है ना इसी साइज़ के बच्चों ने हाफ किया। इसका वेट है तकरीबन 350 ग्राम और ये 300 रुपये का ही मिलता है। ऑनलाइन भी मिल जाता है शायद, और लोकल मार्केट से भी मिल जाएगा। अच्छा सॉरी, ये इसकी जो ख़ास बात है ना, इसमें इसके अंदर वनीला फिल किया हुआ है। ये देखिए बाहर निकला हुआ वनीला क्रीम। और इसके मज़े के 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है वो ये इतना क्रंची है, इतना क्रंची मैं बता नहीं सकता। आप कैमरे के अच्छा जी, पहला स्टेप तो हो गया ये। अब मैं बताऊँ दूसरा स्टेप क्या है। दूसरा स्टेप, इसको खाते रहना या इसका टेस्ट नहीं है, ठीक है। दूसरा स्टेप शुरू होता है जब आप इसको खा चुकते हैं, यानी आपके गले से ये नीचे उतर जाता है। उसके 20 सेकंड के बाद शुरू होता है। वो क्या होता है, वो इतना कुछ जालिम किस्म का स्टेप है ना कि बंदा नशा चढ़ जाता है बंदे को। बंदा कहता है कि मैं बंदा भी मार दूंगा इसके लिए, मुझे एक स्टिक और कहीं से ला दो। यानी अर्ज होने लग जाती है इसकी। बंदा कहता है कि यार मुझे ला दो, मैं एक और खाऊं। यानी इसका आफ्टर टेस्ट जो है वो इतना कमाल का है कि बंदा खाए बगैर रह नहीं सकता। चले, ये तो मतलब हम साथ साथ खाएंगे और व्लॉग देखेंगे। टाइम ज़्यादा हो रहा है, 11 मिनट हो गए। वही कोई बात नहीं, मेरी बातें ऐसी ही होती हैं। चलिए अब हम व्लॉग शुरू करते हैं और साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि व्लॉग हमने कैसे बनाया था, क्यों बनाया था। चलिए जी, आप शुरू करने लगे हैं वो व्लॉग। अगर आपने यूट्यूब पर देखना हो वो व्लॉग दोबारा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगा। और यूट्यूब पर भी जाकर आप व्लॉग 4 इस तरह लिख के और इस तरह सर्च कर सकते हैं व्लॉग 4 और आपके सामने आ जाएगा। ये तो नहीं आया। अच्छा, ये नहीं लिखा ना हाँ, मेमूना नहीं साथ लिखा। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो 3 नंबर पे खड़ा है ना व्लॉग, ये मैंने आज दिन को भी देखी थी वीडियो। ये इन्होंने हमारा कॉन्सेप्ट चुराया है व्लॉग 4 के नाम से। इसका टाइटल है वी फिल्ड आवर हाउस विद 500 बलून्स क्रेजी चैलेंज, ठीक है। ये 1 महीना पहले की है। टू साइड गेमर्स इनका नाम है। और इन्होंने, और ये नीचे हमारी वीडियो आ जाती है, ये वाली। ये 1 साल पहले की है इसके लिए। हाँ, ये 1 साल, ये भी व्लॉग 4 है। और ये हमारे 5000 बलून है, व्लॉग 4 है, और उन्होंने 500 बलून जो है। चलें, इसको छोड़ें, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। हम अपनी वीडियो चला कर देखते हैं। चलें जी, ये हमारी वीडियो शुरू होने लगी है। ये आपकी स्क्रीन पर मेमूना प्रेजेंट्स नज़र आ रहा है। वैसे जाहिद प्रेजेंट्स होना चाहिए था। चैनल किसका है मैं भूल गया था। चलें स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माई व्लॉग 4। इस व्लॉग को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप व्लॉग 2 देखें, और अगर नहीं तो पहले मुझे समझ लीजिए। मैं एक यूट्यूबर हूँ। ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है, लेकिन मेरे 300 हो चुके हैं। मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकती, लेकिन मैं बता सकती हूँ, मैं हूँ मेमूना मुस्लिमा। और इतनी मजबूर भी नहीं हूँ जितनी ये वाली बाजी लग रही है। मुस्लिम्स को पोर्ट्रे करने में भी ना हद ही करते हैं लोग। ये यहाँ पे जो कहा है ना, ये मैंने लिखा था ये डायलॉग, मुस्लिम को भी पोर्ट्रेट करने में भी ना हद ही करते हैं लोग। ये जिसने फोटो बनाया ना, ये हिजाब को या नकाब को उन्होंने एक मुसलमानों के लिए एक कह लेंगे कैद का वो दे दिया ना कि सलाखों के पीछे है कि मुस्लिम औरत जो है। तो इसलिए ये डायलॉग लिखा है कि मुस्लिम को भी पोर्ट्रेट करने में भी ना हद ही करते हैं लोग। आगे चलते हैं। इनको इतना आसान बनाया है कि सोच है आपकी। सो मैं किसी और को अपने लिए इसे मुश्किल बनाने की इजाजत नहीं दूंगी। ये गाड़ी मैं ड्राइव कर रहा था, 190 किया और मुझे उड़ने का भी शौक है, लेकिन अपनी हदूदों को यूद से वाकिफ हूँ। मेरी मंजिल कोई अंधेरी बंद गली नहीं। अगर पाँव के छालों को देखती तो सफर की इब्तदा ही ना कर पाती। जहाँ पे मेरे पाँव में ना इतने ज्यादा कांटे चुभ गए थे, इतने ज्यादा। वो जो दरिया के एरिया में नहीं होते, वो पता नहीं कौन से अजीबो गरीब से, और वो इतने लग रहे थे जिसकी इंतहा नहीं, मुझसे चला नहीं जा रहा था। और पता नहीं किसने कह दिया था मुझे कि इतने डाकू बैठे होंगे ने। और मैं आगे गई तो मुझे डर लगा कि हाय हाय इस दरख्त के पीछे डाकू ना हो, उस दरख्त के पीछे डाकू ना हो, मुझे कहीं चलो मैं चलो ना। उस वक्त हमारे पास ड्रोन भी नहीं था ना,
हाँ हमारे पास नहीं था तो हमने रेंट रेंट लिया आउट था किया। और उसको चलाना नहीं आता था, कम वक्त मारेगा। लेकिन जिसना भी बस वो चला लिया था उसने थोड़ा बहुत। गुजारा हो गया था। थी। जो लोग मुझे अपनी इंस्पिरेशन कहते हैं उनसे मुखातिब हूँ कि इतने भी मायूस हालात नहीं जितने वो घबराए हुए हैं। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। लेकिन इतनी शौकी बनने के बाद मुझे एहसास है कि चीजें मुझे महवर समझकर मेरे गिर्द घूम रही हैं और अगर मैं नुक्ते से हट गई तो सब कुछ मुझसे बहुत दूर चला जाएगा। सो मैं बनी भी रहना चाहती हूँ लेकिन कुछ अपने हिसाब से। यार मैं मुना इतनी बातें करती हो तुम ऐसी ही हूँ। आज से ये आगे 3 माह वो सीन जो हमने लाइव रिकॉर्ड किया था इसी लैपटॉप पर जब आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले थे, ये 9999999 तो एक सब्सक्राइबर आया था और साथ ही 1 मिलियन हो गए थे। आज से 3 माह पहले मेरे चैनल पर 10 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए जिसकी वजह से मुझे गोल्ड प्ले बटन अवार्ड भी मिला और इसी तरह आपकी बहन पाकिस्तान की दूसरी फीमेल यूट्यूबर बन गई जिसे ये अवार्ड मिला। इन सब चीजों को देखकर मेरी फैमिली बहुत खुश हुई और मिलकर मुझे एक सरप्राइज देने का फैसला किया। मुझे मेरे हस्बैंड के साथ कहीं बाहर भेज दिया गया और मेरे घर के एक कमरे को 5000 बलून्स के साथ भर दिया। वीडियो कवरेज के लिए घर में सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए और फिर जब मैं और उस दिन पूरे शहर में बलून शॉर्ट हो गए थे। इतने बलून लेके आए थे, हमने छत तक भरना था लेकिन छत तक नहीं भर सके थे क्योंकि कम हो गए थे। हाँ जी कम पड़ गए थे, जितने थे वो हम उठा लाए थे और वो उसमें एयर ब्लो करके हमने और इतना कोई मजे का था, इतना मजे का था। अगर वो आगे आप देखेंगे ऐसी नहीं है। अपने बच्चों के साथ घर में दाखिल हुई तो आगे माहौल ही कुछ और था। खैर आगे की होया खुद ही देख वो आपका लीजिए। भाई आ रहा है पीछे, देखो ये क्या हुआ? दाढ़ी कैसी है? कुछ नहीं है, आप चले तब भी दाढ़ी थी। थोड़ी थी अभी से। ओ यार कुछ नहीं है, चलें तुसी आप, कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? यार खोलें तुसी आप। वो एक कैमरा बंद हो गया था ना, रिपीटेड फुटेज लिखा नजर आ रहा है। कुछ भी नहीं हुआ, ये क्या हो रहा है? बस ये आपके लिए ही है, वो कुछ नहीं आपके भतीजे और भांजों ने किए हैं अवैस वगैरह ने। ऐसा वैसा तो नहीं है। नहीं कुछ भी नहीं, हम मिलके खो लेते हैं। ये छुप के बैठे हैं इधर, ये इधर से वीडियो बना रहे हैं। वो उमर और अल्फा खड़े, इनको पता है। चलो चलो अब ऐसा आसिफ की मुकद्दस खड़ी थी आपकी सिस्टर छोटी, वो आसिफ खड़ा है, आबिद। नहीं अभी आपने अंदर जाना है ना। सबसे पहले ये फोन ऐसे करें, आप फोन ले साथ ले लें। उमर तो छोटा सा था। एक्साइटमेंट है। छोटा है उमर, बहुत छोटा है। कैसे जा Oh my God! वो बेचैन है, वो कहते किस वक्त हमें, वो दांत भी टूटे उसके, किस वक्त हमें कहीं हम अंदर चले जाएं। लेकिन अमेजिंग था यार, बड़ा। आप किधर चली गई? एक्साइटमेंट थी कि बादलों को छू रही थी क्योंकि इतना अमेजिंग सरप्राइज कम से कम मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा था और इन बलून्स के अंदर चलने का जो एहसास था ना उसको तो बताया ही नहीं जा सकता। हाथ निकालना कहाँ पे हो आप, मुझे पता चल जाएगा कहाँ पे। नजर आ रहा है आपका भाई तब भी ऐसे ही था, अभी भी वैसे ही। हाँ मुझे नजर आ गए आप। तब मेरे पास मोबाइल पुराने वाला था, आपने दिया था ना मुझे। हाँ ये वाला मोबाइल जो है ये मैंने गिफ्ट किया था, जिसे मैंने अभी तोड़ आएगा। दिए। हाँ वो टूट गया था, कहाँ पे है? इसी वीडियो बन रही है। और मेरे बच्चों की एक्साइटमेंट तो आप देख ही चुके होंगे। बलून्स इस कदर ऊंचाई तक भरे हुए थे कि हम बच्चों समेत पूरे के पूरे इनमें छुपे हुए थे। यूं लग रहा था कि एक डायलॉग आपके भाई का लिखा हुआ है। पढ़ा किसने? इसके बिल्कुल साइड पर अब ये आवाज इनकी वाकई कमाल की है, ये तो मैं मानता हूँ वाकई। गोल्डन प्ले बटन इंशाल्लाह जल्दी मिलेगा हमें यूट्यूब की तरफ से। गोल्ड प्ले बटन भी इस रिकॉर्डिंग से कुछ दिन बाद ही आ गया था जो मैंने यहाँ लगाया। इसी बटन ने तो मुझे पाकिस्तान का सेकंड फीमेल यूट्यूबर बनाया जिसने ये अवार्ड हासिल किया हो। फिर कुछ देर खेलने के बाद क्या हुआ जी, सब के सब अंदर आ गए और फिर शुरू हुआ वो तूफान बदतमीजी जिसकी तवक्को थी। बलून्स इस कदर ज्यादा थे कि इनको फोड़ते फोड़ते आधा घंटा लगा।
मेरा दिल कर रहा था कि ये ऐसे ही रह जाए। ड्रोन फूक निकल जानी इसे एक दिन बाद। गिराज में भी इतने ज्यादा चले गए। उसके बाद हुई रस्मी केक। और गिफ्टिंग, सारों ने अपनी अपनी तरफ से मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए, जिसमें एक गिफ्ट मुझे पिंडी से भी आया, एक बहुत ही खूबसूरत कीमती सूट जो मुझे सेंड किया था नताशा ब्यूटी सैलून वाली बाजी नताशा वकास ने, थैंक यू। और ये वो गिफ्ट था जो मैंने ये उस देख वक्त के आया ऑर्डर था, किया था। पूरे 1,22,000 का लेके आया सी अंदाज। बस मैंने तो इतना ही कहते सुना था, ख्याल ना रखी बड़ा महंगाई। उन्हें थैंक यू क्या कहना, गादी गल है। उसके बाद हम निकल गए सेलिब्रेट के लिए आउटिंग करने। क्योंकि अभी हम भावलपुर छोड़ दिया है और भावल नगर शिफ्ट हो गए हैं, जो एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है और एक मतलब सादा सा शहर है। कभी विजिट करवाऊंगा आपको। प्लेलैंड, और उसमें एक बहुत ही बदतमीज झूला। अल्लाह मेरी तौबा। सलीम को देखो, सलीम कैसे पकड़ सीरियस होकर बैठा है। और खीर हो गई। सारे दौरानिये में कलमा पढ़ने के बजाय उस बदतमीज को गाली और अब्दुल्ला कह रहा था चाचू रुकवा दे। बहुत बुरी हालत हुई। ये मूव ना हो रही है आप साथ। मुझे बोटिंग अच्छी लगी, जो उस वाहियात झूले के बाद आने वाले चक्रों के लिए भी ठीक थी। वो अलग बात है कि बीच तालाब इसकी बैटरी भी खत्म हो गई थी। फिर फंस गई। आपके भाई के साथ क्या हर दफा यही होता है। उनको भी दिया है। तभी मुझे कुछ देर पहले खेली हुई उस गेम का ख्याल आने लगा कि कहीं वापस इस कछुए की तरह तैर कर ना जाना पड़े। डरने क्यों लगी क्या? मैंने को बस अब पता नहीं क्या होगा। ये सुनो, यादगार कि शायद मरते दम तक याद रहे। वो इसलिए कि उस दिन मैंने महसूस किया कि हकीकी रिश्ते जितनी आपको मोहब्बत और खुशी दे सकते हैं ना, मालो दौलत रुपए पैसा उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ ये बात सच है। हाँ, ऐसा ही होता है। कोई शक नहीं, अगर पैसा भी आ जाए ना इंसान के पास, बंदा लैंडलॉर्ड भी बन जाए ना, अपनों की याद आती है हर जगह पे। और जितनी देर तक अपने विश ना करे ना, उतनी देर तक हर खुशी अधूरी होती है। और यही बात रहती है कि सारे ने मुबारक दी हैं, फलाना नहीं आया। वो अपने होते हैं ना यार, वो उनके साथ अगर गिला खुशी शिकवा हो रही थी बनता ना। है। हाँ, वो अपने होते हैं। चले। ये वो खुशी थी जो सब्सक्राइबर्स की शक्ल में आपकी तरफ से मेरी फैमिली में मुंतकिल हुई थी। खैर, मुझे नहीं मालूम था कि YouTube पर आकर मुझे इतना प्यार मिलेगा। इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मुझे तब होने लगा जब मैंने कुछ व्यूवर्स के साथ फोन या व्हाट्सएप पर बात की, या किसी दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियो के नीचे जाके अचानक कमेंट कर दिया, तो बस फिर ऐसे होता था। ये उन सब की रिकॉर्डिंग्स हैं। सारों को इकट्ठा कर दिया। किसी की भी समझ नहीं यार, ऐसा तो फिल्मों में होता है। कोई खुशी से रोने लगा, किसी की हार्ट बीट तेज हो एक बेड से भी गिर गई। हाँ बताया। ऐसी भी थी जो आवाज सुनकर बेड से ही नीचे गिर ये तो मैंने सुना था ना, आप फोन एक को कर रही थी। गई। इस कदर खुशी का बायस बन सकते हैं, कभी सोचा ना था। इतने क्रेजी हो आप, मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मैं स्टार बन गई हूँ। आपको पता है मेमूना नेम का मतलब क्या है? बताएं। कामयाब औरत। अच्छा। लेकिन मेरी क्लासमेट फायजा के नाम का मतलब भी तो कामयाब ही था। फायजा मिली? फिर वो अपनी लाइफ में इसके बाद इतनी भी? नाकाम क्यों थी? कुछ सवालों के जवाब हमको इतनी जल्दी नहीं मिलते, मगर जो जो वक्त गुजरता जाता है हमें बहुत आम सी बातों के मतलब भी समझ आने लगते हैं। जैसे 20 साल बाद मुझे समझ आया कि मेरी क्लासमेट फायजा हमारे साथ कैंटीन क्यों नहीं जाया करती थी। क्यों हर दफ़ा वो ये कह देती थी कि आप लोग खा लो यार, मेरा दिल नहीं कर रहा। क्यों उसने हर दफ़ा होमवर्क नहीं किया होता था। क्योंकि उसको नोटबुक लेकर देने वाले बाबा तो कब से दुनिया छोड़कर जा चुके थे। मगर फनकार इतनी थी कि अपने दुपट्टे के सुराख और अपने फटे बस्ते से झांकती किताबों को कुछ इस फन से छुपाकर मुस्कुराती थी कि देखने वाला उसके कपड़ों को छोड़कर उसका मुंह तकने लगता था। खैर, भूख भी सभी को लगती है और अरमान भी सभी के होते हैं। भूख से याद आया,
आइए मैं आप लोगों को दुनिया का मुख्तसर तरीन किचन दिखाती हूँ। अच्छा ठंडे हुए चूल्हे के आगे बैठे खाने का इंतजार भी कितना तकलीफ दे होता होगा ना। ये बात नहीं है कि किचन को दिल से नहीं बनाया गया था, कोशिश तो सजावट की पूरी की गई थी, बस खाना और राशन नहीं था। थोड़ा सा अंदर झांका तो पता चला कि आपके बच्चों के फेंके गए पुराने खिलौनों से खेलने वाले इन बच्चों की शरारतें कहीं गुम हो चुकी हैं और अब नखरे उठाने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि इनकी जन्नत, इनकी माँ इन्हें छोड़कर जा चुकी थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद रमजान। कितने बच्चे हैं आपके? 8 बच्चे हैं। अच्छा, बच्चों की माँ किधर है? माँ की फौत हो गई। कितना अर्सा हो गया? कुर्बानी की 18 तारीख को फौत हुई। अच्छा, तो चांद की 18 तारीख। अच्छा, तो इतने अरसे से फिर इनकी कौन देखभाल कर रहा है? बच्चे तो बहुत छोटे हैं आपके। मैं आप देखभाल करता हूँ, आप रोटी पकाता हूँ, तो फिर खाना दिलाता हूँ। तो बाहर से इनका खाने पीने का बाहर रोजगार का क्या है? बस मजदूरी करके खाना पीना इंतजामियत करते हैं। अच्छा, ये सबसे बच्ची छोटी कितने अरसे की? ये है 3 साल। तो जब इनकी माँ फौत हुई है तब ये कितने अरसे की थी? बस उस वक्त 2.5 साल की थी। फेंकी हुई बोतलों और प्लास्टिक के पुराने टुकड़ों में रोजी तलाश करने वाले ये बच्चे माँ के बगैर इतनी गुर्बत में, न जाने इनका मुस्तकबिल क्या होगा। इसी तरह के न जाने कितने दुखी लोग हमसे 5-10 रुपए का सवाल भी करते हैं, लेकिन उसी वक्त ही न जाने क्यों हमें एक फिलॉसफी याद आ जाती है, अच्छे भले हो कोई कामकाज कर लो, और वो आगे से चुपचाप चले जाते हैं, कुछ नहीं कहते, क्योंकि जब ऐसा वक्त आता है ना, सारी फिलॉसफियाँ भूल जाती हैं। खैर, मेरे घर वालों ने ये अचानक चेंज कर दिया था मैंने। मेरे ख्याल काफी लोग रोए भी थे। और मेमूना मेरी भाभी का नाम है, और ये बात मैं अपनी Q&A वाली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, लेकिन मेरी भाभी मेमूना ऐਵੇਂ ही खुश होती है। आपके चैनल का नाम मैंने सिलेक्ट किया। अच्छा, कहते हैं कि बच्चे 3 रिसोर्सेज से सीखते हैं: ऑब्जर्वेशन, गाइडेंस एंड एक्सपीरियंस। कानों से, नाक से और मुंह से 3 रिसोर्सेज से सीखते हैं। क्या सीखते हैं बच्चे? ओ, इसको देख कितनी तेज, अभी भी ये ऐसे करती है, अभी भी इसके व्लॉग दिखाने वाले हैं कसम। बेटी कौन सी माँ की है? उसको देखो, लड्डू इसको पता ही नहीं है लड्डू को। की सुनी बात उनके किरदार का हिस्सा बनती जा रही है। है। उनके बारे में मेरा ये गुमान बिल्कुल गलत साबित हुआ कि वो तो नासमझ और अनजान हैं, और अब मुझे उनके सामने गुफ्तगू और हर मामले में बड़ा मोहतात रवैया रखने की जरूरत होती है। मुझे YouTube से क्विट करना होगा हमेशा के लिए। यहाँ पे कहीं बस बहुत हो चुका। मैं अपने बच्चों को इस शैतानी प्लेटफॉर्म का हिस्सा नहीं बनने दूंगी। कुछ लोग काफी तनकीद करते हैं ना कि पैसे की खातिर सब कुछ करती हो, बेपर्दगी करती हो, हाथ क्यों शो होते हैं, चाहे किसी के भी हों, म्यूजिक क्यों लगाती हो, सारा कुछ काट दे, तोड़ दे, तोड़ दे, तो फिर करांगी। इसीलिए तो आखिरी दफा खुदा हाफिज कहने सामने आई हूँ। कई दफा वापस आ गई, अच्छा हो गया, कितना अच्छा चली गई, जान छूट गई, जान और वापस आ गई। जाने वाली है। मैं क्यों जाऊँ, मेरा चैनल है। ये देखना क्या अभी कैसे रिवर्स मार। एक मिनट, जा जरूर रही हूँ लेकिन हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ अगली वीडियो तक। हन बनता मजाक भी ना करे। करे जी, करे, क्यों नहीं, कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। हेट का कोई असर नहीं होता आप पे, सही बताओ। नहीं होता, कहते रहे हेट प्रूफ। यस, और अब मुझे भी होना पड़ेगा। रोना नहीं, हौसला रखे।
ये कितना प्यारा शॉट है ना। बहुत मुश्किल से लिया था ये, बहुत मुश्किल से शॉट्स लिए थे। इतनी देर हम लोग खड़े रहे थे क्योंकि ये वेट परिंदे करते जो थे, थे वो हाँ। बैठे हुए थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। हम इनको उड़ा उड़ा कर जाहिर इधर से उनके पिंजरों को मार के उड़ जो अल्लाह दवाज तक करना है, कोई नहीं उड़ रहे थे। बड़ी देर अच्छा, के ये बाद ही उड़े थे। सबसे महंगा व्लॉग था, सबसे हाँ। महंगी वीडियो थी हमारी, जिस पर बहुत ज़्यादा बजट सर्फ हुआ था इसका आइडिया लाने में, और दूसरे नंबर पर इस पर टाइम बड़ा लगा था, तकरीबन 1 महीना लगा था इसको बनने में, मतलब प्रोड्यूस होने में, इसकी शूटिंग्स और सारी चीज़ों को कंपाइल करके फिर आपके सामने एक और उसके वीडियो बाद की सूरत में। और उसके बाद जाहिद ने जब भी मुझे कहा कि कोई व्लॉग बनाना है तो मैंने कानों को हाथ लगा लिया कि नहीं बनाना, मैंने भी लगा लिए कि नहीं बनाना बस। इसी तरह आज हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हुए, तो उस खुशी में हम ये देख रहे हैं, वरना हमने अपना एक व्लॉग नया बनाना था। आइडियाज़ भी बहुत थे मेरे पास, लेकिन मैं बना नहीं सका क्योंकि इस दफ़ा बाहर भी नहीं जा सकते ना, एक अब बाहर नहीं जा सकते, बैठे लॉकडाउन हैं। है ना, घर में बैठे हैं तो- सारा दिन, एक दूसरे की शक्लें देखते के पक गए हैं। कर दीजिए, आओ सुलह कर लें, नहीं। क्योंकि बाज़ दफ़ा आप ये जिन आइडिया चीज़ों को कहाँ से आया? बहुत बड़ा समझ रहे होते हैं ना, वो इतनी बड़ी होती नहीं है, बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं। मतलब आप जिसे शराब की बोतल समझ रहे हैं वो इतनी बड़ी है नहीं, हाँ, कि बातें आप भी जिन इतनी बड़ी बातों नहीं को होती। बहुत बड़ी समझ रही हैं वो इतनी बड़ी है नहीं। यहाँ पे ये चीज़ डिलीवर करने की कोशिश की गई पता है नहीं किसी को समझ आई होगी कि नहीं। ना, ये तो इसलिए बता रहा हूँ ना। ये छोटा सा एक खिलौना सा है, इसमें कुछ बियर की बॉटल्स हैं और मतलब कह लेंगे वो है, तो उनको ये बताने की कोशिश की गई है कि जिन्हें कैमरा नज़दीक करके कि जिन्हें आप बहुत बड़ी बॉटल या बहुत बड़ी चीज़ समझें, वो इतनी बड़ी है नहीं, बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं। दोबारा देखें, आप जिन चीज़ों को बहुत बड़ा समझ रहे होते हैं ना, वो इतनी बड़ी होती नहीं है, बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं। जैसे गुस्सा ना किया करो भैन, ठंडा पानी पी लिया बाजी, ठंडा पानी पी लिया हौसला करो, रखा करो। कुछ नहीं होता। लो, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज। अच्छा जी, कैसा लगा आपको ब्लॉग? बहुत पहले अच्छा था, बताएं। बहुत अच्छा था। पुरानी बहुत सारी यादें जो थी ना वो दोबारा ताज़ा हो गई। ताज़ा हो गई। हाँ, अच्छा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ना, ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये आपने हेडफोन लगा के ना ये व्लॉग अकेले बैठ के दोबारा देखना है, इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है, और फिर मुझे बताना है कि मैं और भी आपको बना के दे सकता हूँ व्लॉग्स। मेरे पास सारी चीज़ें पूरी हैं, इंस्ट्रूमेंट्स पूरे हैं, तो ये आपने मतलब समझना। अभी तो हम आपको बता रहे थे ना कि ऐसे ऐसे है, तो कुछ चीज़ों की समझ आई या कुछ नहीं आई, हम ऊपर भी बोल दिया था। और दूसरे नंबर पर आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप मुझे देखते हुए कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं इस चैनल पर, मेरे हवाले से मैं आपको बना के दिखा सकता हूँ, ठीक है। अनम तो मतलब वो छुट्टी पे है ना, क्वारंटाइन चल रहा है। मेकअप की वीडियो होगी। अच्छा, मैं मेकअप नहीं कर सकता, मैं आपका मेकअप कर सकता हूँ। आप मुझे बताएं, मैं इनका मेकअप करके दिखाऊंगा कसम से। किसी भी ट्यूटोरियल को देखते हुए, या मैं कोई बुक वगैरह उठा लूंगा मेकअप वाली, तो मैं इनका मेकअप देखो व्यूवर्स, मैं आपके साथ बहुत पुरानी हूँ। इनको कभी भी किसी ने सजेस्ट मैंने ये कहना कि मेकअप कर दें, कमेंट्स किसी ने भी नहीं करने ऐसे, वरना मैं नहीं खुद बन करनी जाऊंगी है, यार। मुझे ना बतानी ना है। मैं फिर अब और कोई चीज़ बतानी है जो इन पर अप्लाई कर सकूँ। नहीं, बड़े अच्छे व्यूवर्स हैं। उन्होंने सोच लिया है, उनके दिमाग में चल गया होगा। उन्होंने सोच लिया कि क्या चलेंगे। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना लिए अल्लाह बहुत सा हाफिज़। ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।